ये असंभव है। नर्मदा का पानी मालवा में नहीं आ सकता, उसका स्टेटा, उसको पहुंचाने का तरीका ये असंभव है। मित्रों, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें महापौर जी सहित। एक बार पूरे मंच के लिए अभिनंदन कर दे। महापौर जी, सांसद जी, महापौर जी, वाकई ये रिकॉर्ड बना है आपकी मौजूदगी से। और जिस प्रकार से ये 4 नंबर में शुरुआत हुई, वो रिकॉर्ड बना करके मालिनी भाभी के माध्यम से। और शंकर भैया, वाकई आप तो भाग्यशाली हो। सांसद जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। परमात्मा की कृपा है, ये पूरा समृद्ध मंच, ये हमारे सारे माननीय विधायक, चाहे मधु भैया हो, मेंदोला जी हो, गोलू भैया हो, मनोज जी हो, हमारी उषा दीदी हो, महेंद्र बाबा हो, और हमारे सारे वरिष्ठ नेता, दोनों जिला अध्यक्ष, नगर भी और ग्रामीण भी, और आप सब जितनी बड़ी संख्या में आज का जो रिकॉर्ड बन रहा है, वैसे तो परमात्मा की दया है हमारी मां अहिल्या की नगरी पर। कहा मां नर्मदा का आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य महेश्वर में नर्मदा जी के आशीर्वाद से तो चल ही रहा है। जब मां के आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य ने सनातन संस्कृति की ध्वजा, पूरे उस कठिन काल में जब मुगल सत्ता थी, ऐसे कठिन काल में भी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा के लिए बाबा विश्वनाथ, महाकाल, रामेश्वरम, जो नाम आप बोलो तीर्थ का, हर स्थान पर घाट, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, सब कुछ मां नर्मदा के आशीर्वाद से तो होना था। तो मां नर्मदा की नगरी पे मां नर्मदा स्वयं आशीर्वाद देने आई है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के लिए। और मां का तो शिव शक्ति दोनों का है। मां नर्मदा याद करो तो शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। मां की कृपा ऐसी है कि ये पूरा हमारा, अब आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। 2 कारण से बोल रहा हूं। गुजरात को भी 2003 के बाद माननीय मोदी जी ने 25,000 करोड़ का विशेष लोन बजाय भारत सरकार के सरदार सरोवर पूरा करते हुए, पूरा अगर गुजरात को समृद्ध बनाने का तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाते बड़ा रोल अगर हुआ है, तो जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से गुजरात, राजस्थान और हमारा भी बड़वानी से लगा करके पूरा ये बेल्ट निमाड़ तक का, और सच में ये नर्मदा वैली की जितनी भी बांधों की रचना है, ये नर्मदा वैली की रचना बनाने में उनकी संकल्प शक्ति के भरोसे से, और परवर्ती काल में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान या हमारी सरकार, हमने सबने निर्णय किया कि वाकई ये पानी की तो महिमा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मारस चून। पानी का हर काल में, हर समय, हर एक जगह अपना अपना महत्व है। लेकिन हमने ये कहावत सुनी है कि कहीं लोहे को पारस छू दे तो वो सोना हो जाता है। वो हो नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में प्यासे कंठ पे अगर पानी के जल की 2 बूंद मिल जाए तो वाकई ये नया जीवन मिल जाता है। जोरदार अभिनंदन करो ये बड़ी सौगात के लिए। खेतों में फसल सोने की हो जाती है। और अब तो इंदौर, जो सब दौर में सबसे आगे बढ़े, उस इंदौर की बात हो रही है। और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का एरिया भी पूरे देश में एनसीआर दिल्ली के बाद अगर सबसे बड़ा एरिया है तो हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का है। जोरदार अभिनंदन करें। 25 साल बाद मेट्रोपॉलिटन की, अगर इंदौर की आबादी 65 लाख होगी तो मेट्रोपॉलिटन की आबादी 1.5 करोड़ होगी। 1.5 करोड़। जोरदार अभिनंदन करें। पूरा क्षेत्र एक होने वाला है लगातार। और किसी भी क्षेत्र की समृद्धि के लिए जल राशि तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पीने के लिए, उद्योगों के लिए, सब प्रकार की समृद्धि में यहाँ की स्थायी समस्या का समाधान
जितने प्रकार से होने जा रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। आज 1499 करोड़ के सीवरेज और जल आपूर्ति के कामों की सौगात भी मिल रही। जोरदार ताली बजाए, ये उनका काम भी हो रहा है। इसी अवसर पर अमृत 2 के पैकेज 2, 3, 4 इसके 1336 करोड़ के कामों का, जल आपूर्ति का, ताली तो ऐसी बजना चाहिए जितना बड़ा मैं आंकड़ा बोल रहा हूं। और सब मिला करके जितने प्रकार के आज अपने एक और संकल्प से समाधान योजना का भी इंदौर जो करता है वो सब उसका अनुसरण करते हैं। जोरदार ताली बजाओ। ये संकल्प से समाधान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 100% जनता की शिकायतों का, उनकी आवश्यकताओं का निराकरण करते हुए 1,44,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। ये नागरिकों की सुविधाओं के लिए हमने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लगा करके 31 मार्च तक संकल्प से समृद्धि और समाधान इस योजना की शुरुआत की थी। और इसके माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार के अधिकारी कर्मचारी 106 प्रकार की योजना जमीन के ऊपर से लगा करके सारे क्षेत्रों में घूमते हुए पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला था, जिसके माध्यम से अकेले मैंने आंकड़ा बताया 1.5 लाख के आसपास के निराकरण तो यही हुए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में आज इस अभियान के समान हर जगह ये बड़े संकल्प से समाधान के अभियान का समापन हो रहा है। लेकिन शुभ संकल्प, हमारा फिर नया संकल्प प्रारंभ हुआ है। वो संकल्प प्रारंभ हुआ है जलगंगा संवर्धन अभियान। जोरदार ताली बजाए। हमारे सारे त्योहारों के माध्यम से जब एक जनता की शिकायतों का निवारण, जनता की सुविधाओं की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास, तो ऐसे में पानी की जल रचनाओं को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर कुएं, बावड़ी, नहर, घाट, तालाब, हर स्थान पर लगभग 2.25 लाख नई जल रचनाओं पे हम लगभग गंगा दशमी तक काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें ये नए संकल्प के माध्यम से। हर एक स्थान पर अपने त्योहार तो होते इसीलिए हैं। इन त्योहार के निमित्त हमारे माध्यम से सरकार और समाज इकट्ठा होकर के आगे बढ़े। तो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक सभी जल स्रोतों पे काम होगा। और इसी अभियान के संकट में, इसी अभियान के संकल्प में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2024 तक का ये नर्मदा का मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और ये हमारे पास के थोड़े से अन्य राज्यों के साथ ये बड़ी जल रचना का काम पूरा हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे लिए नर्मदा जी के आशीर्वाद से पूरा निमाड़, पूरा मालवा, गुजरात, राजस्थान, आप अंदाज लगा लो नर्मदा जी का पानी से कच्छ तक, कहां सौराष्ट्र कच्छ, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर तक अगर पानी पहुंचा है तो पूरा अपरा नर्मदा के आशीर्वाद से पूरा क्षेत्र बदला है। आने वाले समय में केन बेतवा, पूरा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 25 जिलों के लिए जोरदार ताली बजाए ये बड़ा नदी जोड़ो अभियान चालू हो रहा है, जिसके माध्यम से सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, पूरा बुंदेलखंड का बेल्ट खजुराहो से लगाकर कटनी तक का पूरा क्षेत्र बदलेगा। और उसी के समानांतर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल के अंचल से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर और ऐसे ही 13 जिले समानांतर राजस्थान के भी पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना। और चंबल को मैं याद करता हूं तो परमात्मा की दया से ये जनापाओ में इसी 14 तारीख के आपका दीदी क्षेत्र है, वहां 7.5 नदियों का उद्गम है, जहां से गंभीर भी निकलती है, चंबल भी निकलती है। नर्मदा के आशीर्वाद से हमारे
परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। एक के बढ़कर एक ऐसे स्थानों के बलबूते पर चंबल मैया के माध्यम से पूरा क्षेत्र सरसब्ज होने वाला है। क्षिप्रा जी के लिए भी मां नर्मदा ने अपना आशीष लुटाया है। हमारे आने वाले सिंहस्थ में सभी संत महंत महात्मा ऋषि मुनि सबको प्रणाम करके निमंत्रण दे रहा हूं। 2028 का सिंहस्थ अद्भुत होने वाला है। आप पहली बार 1967 के बाद 1967 का सिंहस्थ आखिरी हुआ जब क्षिप्रा जी के जल से लोगों ने स्नान किया था, लेकिन बाद में 80, 92, 2004 तक गंभीर के पानी से स्नान कराया गया, क्योंकि क्षिप्रा जी के पानी में पानी भी नहीं था और अशुद्धि हो गई थी। बाद में 2016 में मां नर्मदा की कृपा से मां का सिंहस्थ संपन्न हुआ। कोई बात नहीं, जैसी उस समय की परिस्थिति, लेकिन इस बार अब हमारे अपने सब आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पुनः क्षिप्रा के जल से स्नान करेंगे और आचमन भी करेंगे। पूरे वर्ष क्षिप्रा जी का जल वैसे ही प्रवाहित होगा, जिसके कारण से हमने अब क्षिप्रा जी कोई हिम ग्लेशियर तो है नहीं कि ऊपर पानी पूरे साल चलता रहे, लेकिन बरसात में आने वाले पानी को हमारी सरकार के माध्यम से एक बड़ी योजना से, लगभग 1000 करोड़ की योजना से बारिश का पानी एक बड़े तालाब में स्टोर करेंगे, पानी का जल का भंडार भरेंगे। उसके माध्यम से फिर ग्रेविटी से पूरे साल धीरे धीरे क्षिप्रा जी में छोड़ते हुए क्षिप्रा जी को पुनर्प्रवाहित करने का संकल्प पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करें मां क्षिप्रा के पुनर्जीवन के लिए। हमारी सरकार एक के बाद एक ऐसे कई संकल्पों को हाथ में ले रही, और ये हमारी कान्ह नदी, कोई खान नदी भी बोलता है, यहाँ का जो गंदा पानी जाता है, इसके लिए भी प्रबंधन कर दिया। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर भूमिगत रूप से नहर बना करके गंभीर के डाउन स्ट्रीम में ऊपर के डैम में शुद्ध पानी भरा रहेगा, और पानी जो अशुद्ध है इसको शुद्ध करके खान नदी का पानी भी किसानों को देने का काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। एक एक बूंद पानी बचा करके पूरे क्षेत्र को समृद्ध करने का काम करेंगे। लेकिन सच में आज तो आनंद आ गया हमारे लिए। परमात्मा की दया से, मां अहिल्या की मेहरबानी से राज्य के अंदर सबसे समृद्ध नगर इंदौर, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला इंदौर, सबसे अच्छे प्रकार से सभी कामों को करने की आदत जिस शहर में है, उसके 25 साल आगे तक के पानी का प्रबंध करना। महापौर जी आपको भी धन्यवाद, और एनवीडीए मंत्री आपको भी धन्यवाद, जिनके माध्यम से, और कैलाश जी भाई साहब आपको धन्यवाद। आपके विभाग के माध्यम से इंदौर के पीने की पानी का समस्या का समाधान हुआ है, और यहाँ के विधायक, सांसद, सबका धन्यवाद। कहाँ महू के पास से पानी मिलेगा, अब नगर निगम सीमा को भी बाहर करते हुए समग्र रूप से योजना बनाई गई। और केवल इंदौर के पास क्यों, अब तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हो रहा है। ऐसे में 4 जिले उज्जैन के, 2 जिले इंदौर के, सब मिलाकर के पूरा क्षेत्र अद्भुत होने वाला है। तो अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार आप सबके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से विकास के इसी रास्ते पर लगातार चलती रहेगी, और सौगात दर सौगात इसी प्रकार से नए नए रिकॉर्ड बनते रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।